हेलो गाइस, तो आज मैं आप लोगों के लिए कोरियन वेब सीरीज़ लेकर आई हूँ जिसका नाम है स्क्विड गेम। जिसको बनने में तो 12 साल लगे थे, लेकिन उसे पूरी दुनिया में फेमस होने के लिए 12 दिन का भी टाइम नहीं लगा था। वो जब 2000 ये जो सीरीज़ है ये 2021 में नेटफ्लिक्स पर आई थी और इसने आते ही पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। तो चलें हम इसके एपिसोड के बारे में डिस्कस करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि कुछ बच्चे जो हैं वो ग्राउंड में खेल रहे होते हैं और वो स्क्विड गेम में एक्चुअली खेल रहे होते हैं। स्क्विड गेम में वो दो टीम्स बनाते हैं, एक डिफेंस होती है और एक ऑफेंस। डिफेंस वाली जो टीम होती है वो सर्कल के अंदर रहकर खेलती है, जबकि ऑफेंस वाली जो टीम होती है वो सर्कल के बाहर रहकर खेलेगी। और उसके बाद जो हम अपने ड्रामा के जो मेन करेक्टर है जियान, उसको देखते हैं। वो जॉबलेस होता है और वो अपने मदर के सहारे वहाँ पर घर में बैठा होता है। मतलब उसकी मदर ही पूरे घर को मैनेज कर रही होती है और वो खाना खा रहा होता है। तभी उसकी मदर उसे कुछ पैसे देती हैं और वो उसे याद करवाती हैं कि आज तुम्हारी बेटी का बर्थडे है और चलो उसको कुछ खाना खिला देना और उसको कुछ प्रेजेंट भी ले देना। वो कहता है इतने से पैसों से कुछ भी नहीं होता। और तभी वो अपनी मदर का एटीएम चुरा कर वहाँ से एटीएम से पैसे लेता है और सारे के सारे पैसे जो होते हैं वो गेम में घोड़ों पे लगा देता है। और काफ़ी पैसे लगाने के बाद वो कुछ पैसे जीत भी जाता है, जिससे वो बहुत खुश होता है कि वो अपनी बेटी को प्रेजेंट दिला देगा। लेकिन क्या होता है, जब वो पैसे लेके कुछ लोगों से छुप के भाग रहा होता है जिसका उसने लोन लिया होता है, जिनसे उसने, तो वो एक लड़की से टकरा जाता है। तो दोनों गिरते हैं, वो लड़की भी गिरती है और ये भी गिर जाता है। और उसके बाद वो बचता हुआ उनसे फिर भागना शुरू कर देता है, लेकिन आखिरकार वो लोग इसको पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं हमारे पैसे हमें अभी चाहिए ना, अभी वापस करो। वो कहता है ठीक है मेरे पास हैं पैसे, मैं तुम लोगों को दे देता हूँ। लेकिन जब वो पॉकेट में हाथ डालता है तो उसके पास कोई भी पैसे नहीं होते और फिर उसे याद आता है कि वो जो लड़की उसे मिली थी उसने उसके सारे पैसे चोरी कर लिए हैं। फिर वो उसे बहुत मारते हैं और वो उसे कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर तुम्हें हमारा सारा जो लोन है वो वापस करना होगा, वरना तुम्हारा खून कर देंगे ना हम। तो वो उसके बाद उसके पास कोई प्रेजेंट भी नहीं होता और अपनी बेटी को खाना खिलाने के लिए पैसे नहीं होते। तो अपनी बेटी को वो लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर उसे वो केक पेस्ट्री खिलाता है और बाद में वो उसे प्रेजेंट के तौर पर वो देता है, एक बॉक्स देता है, क्योंकि उस बच्चे ने उसकी हेल्प की होती है उस बॉक्स को दिलाने में। लेकिन उसे नहीं पता होता कि उसके अंदर क्या चीज़ है। जब उसकी बेटी वो प्रेजेंट को ओपन करती है तो उसमें एक जो है पिस्टल के शेप का लाइटर होता है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन उसकी बेटी फिर भी खुश होती है और वो उससे वादा करता है कि नेक्स्ट ईयर वो उसकी बर्थडे अच्छी तरह सेलिब्रेट करेगा। फिर वो उसे घर छोड़ता है और जब वो स्टेशन पर ट्रेन का वेट कर रहा होता है तो वहाँ पर एक आदमी आता है और वो उसे परेशान देख के वो उसे कहता है कि मेरे पास 2 कार्ड्स हैं। तो ये जो 2 कार्ड्स हैं, एक रेड है और एक ब्लू है ना, तो तुम्हें ये जो ब्लू वाला कार्ड है वो रेड के ऊपर मारना होगा और अगर रेड वाला जो कार्ड है वो अगर तुम पलट दोगे तो मैं तुम 1 लाख वोन दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें मुझे देने होंगे। वो कहता है मेरे पास तो पैसे नहीं है इसलिए मैं ये नहीं खेल सकता ना। तो कहता है कोई बात नहीं, तुम फ्री में एक चांस ले लो। वो उसे काफ़ी दफ़ा खेलने लगता है लेकिन जो जियान से कुछ भी नहीं होता, जियान से। और आखिरकार इतने ज़्यादा थप्पड़ खाता है वो उसके बदले, और थप्पड़ खाने के बाद लास्ट में वो जीत जाता है और वो पलट देता है उस कार्ड को, और जिससे वो बहुत खुश होता है और उसे थोड़े से पैसे भी मिलते हैं उसकी वजह से, उस लड़के से। फिर उसके बाद जाने लगता है जब वो जियान और वो लड़का भी, और वो लड़का कहता है, ये उसको कार्ड दे के जाता है कि आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स है ना उनका हाल मुझे पता है, आपके ऊपर लोन भी है, तो आप ना हमसे रब्ता करना, अगर आप चाहें तो आप हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। वो कार्ड दे के जाता है उसे, और रात को जब वो उसे कार्ड अपनी पॉकेट में याद आता है और वो कॉल करता है उसी नंबर पर। जब कॉल करता है तो वो कहता है मैं तो आपकी टीम का पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ आपकी टीम में ना, गेम में। तो वो फिर एक रोड पे उनका वेट कर रहा होता है उनकी गाड़ी का। तो जब वो गाड़ी में बैठते हैं तो और भी बहुत से लोग होते हैं और वहाँ पर बहुत सी एक अजीब सी गैस होती है जिसकी वजह से वो भी बेहोश हो जाता है। जब वो उठता है तो वहाँ पर वो किसी एक ही एरिया में होता है जहाँ पर उसका यूनिफॉर्म भी चेंज, मतलब उसके कपड़े भी चेंज हो गए होते हैं, और उसके ऊपर 456 यानी कि 456 प्लेयर्स होते हैं टोटल यहाँ पर। और भी बहुत से लोग होते हैं जो पता नहीं कहाँ कहाँ से आए होते हैं इस गेम को खेलने के लिए। और वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी भी होता है जो कि जिसको ब्रेन ट्यूमर होता है और वो भी इस गेम को खेलने आया होता है। फिर हम देखते हैं उसकी टीम को, जो स्क्विड गेम खेलने के लिए जो टीम होती है जो गेम की, वो आती है, मेन टीम आती है। और वहाँ पर वो कहते हैं कि हम जानते हैं आप सब लोग यहाँ पर मजबूर हैं
और हम सब आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप लोगों के गेम में से अगर कोई भी हार गया तो वो एलिमिनेट हो जाएगा और जो जीतेगा उससे वो पैसे मिलेंगे। तो वो कहते हैं हम अभी आपको रकम नहीं बताएंगे कितनी मिलेगी, ये फर्स्ट गेम के बाद डिसाइड होगा। तो उसके बाद वो सारे फॉर्म फिल्स करते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद जब उनको फर्स्ट गेम के लिए खिलाया जाता है तो वो ग्राउंड में लेके जाते हैं, खुले आसमान के नीचे वो गेम खेलनी होती है। तो जब सारे जाते हैं वहाँ पर सारे खड़े हो जाते हैं और वो उनको गेम खेलनी होती है रेड लाइट ग्रीन लाइट, जहाँ पर एक डॉल खड़ी होती है वहाँ पर उनका वेट कर रही होती है और वो डॉल की तरफ से होता है कि डॉल जब गाना बोल देगी तो तब आप लोगों ने चलना है, और जब डॉल गाना बंद कर देगी तो जो भी हिलेगा ना वो एलिमिनेट हो जाएगा। ये इस गेम का रूल होता है और 5 मिनट टोटल टाइम होता है जिसमें उन्होंने रॉयल लाइन को क्रॉस करना होता है। और इसी तरह गेम स्टार्ट हो जाती है। गेम जब स्टार्ट होती है तो उसके बाद जब गाना वो रोकती है डॉल तो वहाँ पर कुछ लोग हिल रहे होते हैं, एक लड़का हिल रहा होता है और वो उसको मार देती है, गोली मार देती है। और इसका मतलब है कि जो एलिमिनेट होगा वो मर जाएगा। और इस बात को देखकर वो लोग बहुत ज़्यादा लोगों में सनसनी फैल जाती है और वो बाहर की तरफ भागते हैं, उस गेट की तरफ जहाँ से वो आए थे वो भागते हैं वहाँ पर। और इसी तरह जो जो हिलता जाता है वो गेम जो डॉल है जो वो देखती है, अपने कैमरा से ऑब्ज़र्व करती है और वो सबको मारती जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो जियोन का जो फ्रेंड था सांगू वो भी आया होता है वहाँ पर, क्योंकि वो भी उसने भी काफ़ी लोन लिया होता है, उसने भी काफ़ी लोगों के पैसे देने होते हैं और वो उस लाइन को क्रॉस कर लेता है, इजीली सेफली क्रॉस कर लेता है। लेकिन जो होता है जियोन जो है वो जब एक पॉइंट पर आकर जब वो भाग रहा होता है तो उसके डेड बॉडी के ऊपर फुट आ जाता है और वो गिरने लगता है। लेकिन उसको पीछे से एक लड़का जिसका नाम अली है, जिसका यहाँ पर भी मेन बहुत करैक्टर है, वो उसको पकड़ लेता है गले से और उसके बाद इस तरह वो दोनों बच जाते हैं और आखिरकार बहुत मेहनत के बाद वो लाइन को क्रॉस कर लेते हैं और जो बाकी पीछे लोग रह जाते हैं उनको भी वो डॉल मार देती है। और इसके बाद जो हम देखते हैं कि वो जो पोर्टल होता है जिसको खोला होता है उन्होंने इस गेम को खेलने के लिए, वो बंद हो जाता है और इसके साथ जो होती है हमारी फर्स्ट एपिसोड यहाँ पर फिनिश हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये एपिसोड अच्छी लगेगी और अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।